दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दूसरे वनडे का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है। पहले वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर इंग्लैंड को पटकनी दी थी और अब बारी थी दूसरे मुकाबले की, जो आज खेला गया इंग्लैंड के लीड्स के मशहूर हेडिंग्ले मैदान पर। मौसम सुहावना था, हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं और स्टेडियम में दोनों टीमों के फैंस का जोश अपने चरम पर था। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आए। सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने साथ दिया इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर का। उन्होंने बिना देर किए फैसला किया कि वह पहले गेंदबाजी करेंगे। शायद उनकी सोच थी कि शुरुआती सुबह की नमी का फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी दबाव में ला देंगे। अब भारतीय टीम की पारी शुरू होने का वक्त आ गया। पिच पर उतरे कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। वैभव के लिए यह मुकाबला बेहद खास था क्योंकि उन्हें शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में प्लेइंग 11 में मौका मिला था। सबकी निगाहें इस डेब्यू सीजन खेल रहे खिलाड़ी पर टिकी थी। क्या वो इस सुनहरे अवसर को भुना पाएंगे? शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने काफी सतर्कता से खेला। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और शाकिब महमूद नई गेंद से पूरी जान झोंक रहे थे। पहले 6 ओवरों में भारत का स्कोर सिर्फ 25 रन ही पहुंच पाया। रोहित और वैभव दोनों ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, सिर्फ सिंगल और डबल के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही 7वां ओवर खत्म हुआ, रोहित शर्मा का गियर बदल गया। 8वें ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाए और माहौल में जान डाल दी। फैंस ने भी सीटियां और तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। अब वैभव को भी लगा कि वक्त आ गया है अपनी असली ताकत दिखाने का। 10वें ओवर में सामने थे जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज। लेकिन वैभव ने जरा भी डर नहीं दिखाया। उन्होंने आर्चर की लगातार 4 गेंदों पर 4 शानदार बाउंड्री लगाई, 2 चौके और 2 दमदार पावर प्ले के 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 62 रन पर पहुंच चुका था, बिना किसी विकेट के। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, इंग्लैंड ने अपने स्पिनर आदिल राशिद को आक्रमण पर लगाया और यहीं पर भारत को पहला झटका लगा। राशिद ने रोहित शर्मा को फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। रोहित ने बाउंड्री की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में लहराती हुई सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। रोहित ने 24 रन बनाए और थोड़े निराश होकर पवेलियन लौटे। अब मैदान पर आए विराट कोहली। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस के नारे गूंज उठे, कोहली कोहली। कोहली ने आते ही अपनी क्लासिक बैटिंग से वैभव का साथ देना शुरू किया। वैभव अब तक अटैकिंग मूड में थे, जबकि कोहली ने सिंगल डबल लेते हुए धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 50 पूरी कर ली, सिर्फ 36 गेंदों पर। उन्होंने हेलमेट उठाकर दर्शकों और ड्रेसिंग रूम की तरफ बल्ला लहराया। कोहली भी मुस्कुराकर उनकी तारीफ कर रहे थे। 50 के बाद वैभव का गियर और ऊपर चला गया। उनके शॉट्स अब और धारदार हो गए। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लीन हिट्स। दूसरी ओर कोहली भी अब रंग में आ चुके थे। वो सिर्फ टिकने के लिए नहीं बल्कि रन बनाने के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी पलक झपकते पूरी हो गई। भारतीय स्कोर अब 100 के पार जा चुका था और इंग्लिश गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ दिखने लगा। कोहली ने 44 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की, वो भी इतने सहज अंदाज में कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने स्कोर बोर्ड पर इतने रन जोड़ दिए। अब भारत का स्कोर 25वें ओवर तक 159 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से रन निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। वहीं कोहली ने भी अपनी टाइमिंग से गेंद को हर दिशा में भेजना शुरू कर दिया। स्टेडियम का माहौल अब पूरी तरह भारतीय रंग में रंग चुका था। भारत माता की जय और जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान ने अपने गेंदबाजों को लगातार बदलकर भारतीय जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वैभव और कोहली दोनों एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वैभव के स्ट्रोक्स में दम था और कोहली की नजरों में क्लासिक बैटिंग का अंदाज। दोनों एक दूसरे को लगातार मोटिवेट कर रहे थे। हर बाउंड्री के बाद बैट टच करते हुए मुस्कुराना और हर ओवर के बाद छोटी छोटी बातें करना। दोस्तों,
25वें ओवर के बाद से ही हेडिंग्ले का माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंग चुका था। वैभव सूर्यवंशी अब अपने करियर के पहले वनडे शतक के करीब थे और उनकी बैटिंग देख लग रहा था मानो वो यहां सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ने आए हों। वो सिंगल डबल से कम और बाउंड्री से ज्यादा डील कर रहे थे। हर ओवर में कम से कम एक चौका या देखने को मिल रहा था। दर्शक खड़े होकर हर शॉट पर तालियां बजा रहे थे और फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। मात्र 46 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में गूंज उठी गड़गड़ाहट। ड्रेसिंग रूम में टीममेट्स खड़े होकर तालियां में बजा रहे थे। वैभव ने हेलमेट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और अपने बल्ले से साफ इशारा कर दिया, मैं यहां लंबे समय तक रहने वाला हूं। शतक पूरा होते ही भारत का स्कोर भी 200 रन के पार जा चुका था। अब वैभव पूरी तरह से खुल चुके थे। 31वें ओवर में आदिल राशिद गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव ने उनके खिलाफ जो किया वो इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट के लिए बुरे सपने जैसा था। उन्होंने एक ही ओवर में लगातार 4 जड़ दिए। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑफ, चारों तरफ गेंदें स्टैंड में गिरी। इंग्लैंड के कप्तान के चेहरे पर अब साफ झुंझुलाहट दिख रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद किसे दें। लेकिन क्रिकेट में जैसे एक छोटी सी चूक पूरे खेल का रुख बदल देती है, वैसा ही हुआ। 34वें ओवर में जेकब बेथल को गेंद सौंपी गई। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को एक धीमी गेंद फेंकी। वैभव ने इसे हवा में खेल दिया और गेंद सीधा बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में चली गई। वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने 129 रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़ दिया था। अगली ही गेंदों में एक और बड़ा झटका लगा। विराट कोहली जो अपनी लय में थे और शानदार 84 रन बना चुके थे, स्वीप शॉट खेलते हुए बल्ले का टॉप एज दे बैठे और गेंद सीधा शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास चली गई। भारत का स्कोर 262 रन पर 3 विकेट हो चुका था, लेकिन रन गति अभी भी 7 रन प्रति ओवर के आसपास बनी हुई थी। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और उनके साथ केएल राहुल दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। अय्यर शुरू से ही अच्छे टच में दिख रहे थे, जबकि राहुल ने भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ाया। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। अब भारतीय फैंस की नजरें 400 के बड़े स्कोर पर टिक गई थीं, लेकिन 41वें ओवर में इंग्लैंड को तीसरी सफलता मिल गई। जोफ्रा आर्चर ने तेज और अंदर आती गेंद डाली। केएल राहुल पूरी तरह चकमा खा गए और एलबीडब्ल्यू हो गए। राहुल ने 26 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। अब भारत के पास लगभग 9 ओवर थे और हाथ में 7 विकेट, तो योजना साफ थी। अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाना, और हुआ भी वही। 45वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ लगातार 2 पुल शॉट खेले और दोनों बार गेंद सीधा स्टैंड में जा गिरी। आर्चर, जो इंग्लैंड के सबसे बड़े हथियार माने जाते हैं, उनके चेहरे पर भी निराशा साफ नजर आ रही थी। इसके अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने शाकिब महमूद को निशाना बनाया। एक ही ओवर में 4 चौके जड़ दिए। पॉइंट, कवर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन सभी जगह गेंद को पहुंचा दिया। इंग्लैंड के फैंस अब पूरी तरह चुप थे, जबकि भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से इंग्लिश गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। अय्यर ने सिर्फ 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और पांड्या भी तेजी से रन बना रहे थे। आखिरी 8 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 47 गेंदों में 91 रन जोड़ दिए। श्रेयस अय्यर ने 42 गेंदों पर शानदार 59 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 22 गेंदों में नाबाद 40 रन ठोके। अंत में भारत की पारी 50 ओवर पूरे होने पर 409 रन पर खत्म हुई। यह एक विशाल स्कोर था, जो इंग्लैंड जैसी टीम के लिए भी किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 410 रन का लक्ष्य मिला था, और वह भी हेडिंग्ले की इस पिच पर, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दबदबा साबित कर दिया था। अब इंग्लिश फैंस जानते थे कि यह लक्ष्य चस करना आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी उम्मीदें अब भी बरकरार थीं। उनका मानना था कि अगर ओपनिंग जोड़ी